जमीन पर अगर कोई कब्जा किया हुआ है तो अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यानी जमीन कब्जा कानून जो है अब सोचिए खत्म हो चुका है। अगर ये नियम और कानून को अगर आप जान लिए तो आपको भी लगेगा कि अब आपके साथ न्याय होगा। यानी सेक्शन 6 है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का। अब ये जो कानून है ये कानून क्या कहता है, और हम आपके बीच जो है कोर्ट का जजमेंट भी लाएंगे, कोर्ट का फैसला कि आखिर इसको लेकर किसके बीच में विवाद हुआ, कौन सा विवाद है, कोर्ट ने क्या फैसला दिया, ये आपके बीच लाएंगे, केस नंबर भी बताएंगे। तो आज आप जान लें कि देखें इस पे सेक्शन 6 जो है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की अगर बात करें तो ये यानी अगर आपकी जमीन है और आपका जमीन मतलब परिवार का लोग हो, परिवार का लोग ये हो सकता है या कोई अन्य लोग हो, जो भी है, अगर आपको अपनी ही जमीन से आपको क्या किया कि आपका जो अचल संपत्ति है उससे क्या कर दिया, आपको बेदखल कर दिया, अचल संपत्ति से बेदखल। तो ये बेदखली के खिलाफ जो है यानी सुरक्षा अब आपको प्रदान करेगा। ये जो कानून है यानी बेदखली के खिलाफ जो है सुरक्षा प्रदान करने का ये कानून है। 6 महीने के भीतर जो है आप जमीन का जो कब्जा है वापस प्राप्त कर लेंगे इस कानून के तहत। तो इसलिए अगर आपकी जमीन पर अगर कोई जबरन आकर अगर कब्जा कर लिया तो आपको क्या करना है कि आप जो है एक तरह से आप धारा 6 के तहत जो है मुकदमा दायर कर सकते हैं। आपको कब्जा वापस प्राप्त करने का अधिकार है, आपके वकील आपको कब्जा दिलवाएंगे, जज साहब आपके पक्ष में फैसला देंगे। इसीलिए आपकी जमीन है, आपका अधिकार है, संपत्ति पर जो है कब्जा अगर कोई कर लिया है तो कब्जा पाने के लिए आपको मुकदमा जो है वो दायर करना पड़ेगा। अब बात करेंगे कि ये जो कानून है, ये कानूनी जो प्रक्रिया है इसको कैसे फॉलो करेंगे आप, यानी किस तरीके से क्या क्या करना पड़ेगा ये आप समझ लें। तो देखें यहाँ पर जो है एक कंडीशन जो है लगा दिया गया है कि देखें धारा 6 के तहत जो है यानी आप अगर कोई सरकार है तो सरकार के खिलाफ जो है यहाँ पर अगर आप ये सोच रहे हैं कि सरकार के खिलाफ आप मुकदमा दायर करेंगे तो ये धारा 6 के सेक्शन 6 के तहत जो है नहीं आप कर सकते हैं, इस पर प्रतिबंध लगा हुआ है, ये वर्जित है। यहाँ पर ये अधिकार आपको नहीं दिया गया है कि सेक्शन 6 यानी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत आप जो है यानी सरकार पर भी मुकदमा दायर कर दें। तो यानी ये आपको आपका कानूनी अधिकार जो है, जो आपको कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है वो कानूनी अधिकार आपको प्राप्त होगा। अब देखें कि अगर कोई भी आया और आपकी जमीन पर तो ये तत्काल राहत आपको दिलाएगा। अब बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट का फैसला, यानी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसमें सेक्शन 6 को लेकर यानी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट सेक्शन 6 को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया, क्या कहा। देखें किसके बीच में विवाद हुआ, तो विवाद जिसके बीच में हुआ उसका नाम है यहाँ पर संजय कुमार पांडे, संजय कुमार यहाँ पर पांडे। अब इसके अलावा यहाँ पर जो बनाम जो है यहाँ पर ये है गुलबहार जो है शेख। तो अब यहाँ पर जो सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला है धारा 6 के तहत, ठीक है, वो यहाँ पर क्या होगा कि जो कब्जे की बात है यानी जो कब्जे की बात है ना, तो इस जजमेंट में ये जो फैसला है उस जजमेंट में साफ साफ कहा गया कि देखें धारा जो 6 है ना, धारा 6 का उद्देश्य महत्व जो है किसी ऐसे व्यक्ति को त्वरित और तत्काल जो है राहत प्रदान करना है जिनको बेदखल कर दिया गया है। तो ये यानी जो फैसला होगा कोर्ट का फैसला होगा, यानी अगर आप जो है आपको अगर बेदखल कर दिया गया है तो आप जाकर जो है धारा 6 के तहत अपना केस फाइल करवा सकते हैं। आप जाएंगे तो आपको पूरा प्रक्रिया समझ में आएगा। देखें आपको करना क्या पड़ेगा, आप अपने वकील से संपर्क करेंगे, ठीक है, और आपको बेदखल कर दिया गया है बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट का भी जिक्र कर सकते हैं आप अगर आपको पता है तो, यानी बता सकते हैं कि संजय कुमार पांडे बनाम जो है यहाँ पर
गुलबहार शेख का जो जजमेंट है उसमें स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट यानी सेक्शन 6 को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। तो इसलिए अगर आपको भी बेदखल किया गया है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके साथ न्याय जरूर होगा। तो इसलिए अगर आपकी ज़मीन पर कोई जबरन आकर कब्जा किया है, बहुत दिनों से कब्जा किया है, तो देखें अगर आपके पास ज़मीन के प्रॉपर कागजात होंगे, डॉक्यूमेंट होंगे, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास ज़मीन का, या कह सकते हैं ज़मीन का खतियान हो, या ज़मीन आप खरीदे हैं, ज़मीन का केवाला हो, ठीक है, या आप ज़मीन गिफ्ट में मिला हुआ है तो गिफ्ट का डीड हो, अगर आपको वसीयत से मिला हुआ तो वसीयत हो, और सभी के साथ जो है ना आपका ज़मीन का अगर दाखिल खारिज भी हो चुका है तो फिर आपको और भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। होता है ये सभी दस्तावेज के आधार पर हम ज़मीन का दाखिल खारिज करा लेते हैं, और दाखिल खारिज कराने के बाद क्या होता है, इस ज़मीन का हम सरकार को राजस्व देने लगते हैं, और राजस्व रिकॉर्ड में भी मेरा नाम दर्ज हो जाता है। तो इसलिए, और राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज हो जाता है तो कहा जाता है कि देखें राजस्व रिकॉर्ड में उसी का नाम दर्ज होना चाहिए जिसके पास डॉक्यूमेंट हो, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट हो, वैलिड डॉक्यूमेंट हो। अन्यथा जो है बिना डॉक्यूमेंट के का अगर कोई राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज भी करवा लिया है तो कानूनी तौर पर वो संपत्ति का मालिक नहीं कहलाएगा। तो राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज होना, तो इससे स्पष्ट क्या होता है कि कहीं ना कहीं ये प्रॉपर्टी का मालिक है, तभी इसका राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ है। तो ये होता है पूरा प्रक्रिया, ठीक है। तो जमीन कब्जा कानून की अगर बात करेंगे सबसे पहले, आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देखने सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।